एक बार फिर से स्टडी सर्विस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की डिमांड पे टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 में आए हुए हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले कमीशन, चाहे वो मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, जेवीटी, एलटी और शास्त्री का, सबके लिए ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज को लाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि आपको ये पता चल सके कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको 25 जनवरी हिमाचल स्टेटहुड डे, राज्य पूर्णतव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि टीजीटी आर्ट्स 2019 के कमीशन के पेपर में आया हुआ है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताएं। तो इसके विकल्प हैं कृतगण, कृतिगण, कृतगण और कृतिगण। तो इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कृतगण। फ्रेंड्स, कृतगण का अर्थ होता है कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलें तो थैंकलेस, कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसको कृतगण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी उपसर्ग किस शब्द में है? नी उपसर्ग किस शब्द में है? तो इसके विकल्प हैं निबंध, निरोग, निर्वाह और निश्चल। और इसका राइट आंसर है निबंध। तो उपसर्ग वह होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं तो उनको उपसर्ग कहा जाता है। और जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है कि नी उपसर्ग किस शब्द में है, तो वो राइट आंसर है निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिखाई शब्द में प्रत्यय है। लिखाई शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ई, ली, बाई और आई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आई। तो प्रत्यय, जैसे कि पहले भी बताया कि प्रत्यय जो हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लास्ट में, शब्द के अंत में। जैसे कि अब हम इसको ई को भी आंसर लगा सकते हैं, पर नहीं, अगर हम लिखाई शब्द का संधि विच्छेद करके देखें तो हमें मिलता है लिख प्लस आई। तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि यहाँ पे आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है अभिवाद समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखे हैं समास, कि समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के। उनमें से एक होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वो भी आगे 6 भेद होते हैं। तो ये जो देशभक्ति है, अगर हम इसका विग्रह करके देखेंगे, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले हम
किसी शब्द का समास कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका विग्रह करते हैं। जैसे कि देश के लिए भक्ति। तो हमें अब पता है कि जो संप्रदान तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, उसकी क्या विभक्ति होती है, संप्रदान कारक के लिए। तो हमें यहाँ पे पता है कि के लिए कहाँ यूज किया जाता है, संप्रदान तत्पुरुष में। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास का प्रयोग है। कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अग्नि शब्द का पर्यायवाची बताइए। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है वैश्वानर, मारुत, बाजी, विबुध। वैश्वानर, मारुत, बाजी, विबुध। और इसका राइट आंसर है वैश्वानर। ऑप्शन नंबर ए, वैश्वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ का विलोम क्या है? अर्थ का विलोम क्या है? ऑप्शन है अति, इति, श्रेष्ठ और बड़ा। अति, इति, श्रेष्ठ, बड़ा। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टे शब्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। शक्ति का उपासक क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, टीजीटी आर्ट्स 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि शक्ति का उपासक क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है शिव, शाक्त, वैष्णव, सनातनी। शिव, शाक्त, वैष्णव, सनातनी। और इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शाक्त। तो शक्ति के उपासक को शाक्त बोलते हैं। जो शिव जी भगवान की उपासना करता है वो शिव होता है, और जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो वैष्णव, और जो सनातन धर्म से जुड़े होते हैं वो सनातनी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम आना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम आना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मार देना, सावधान होना, युद्ध में मरना, या इनमें से कोई नहीं। मार देना, सावधान होना, युद्ध में मरना, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, युद्ध में मरना। तो काम हाना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर रहेगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 3, व्यंजन संधि। हमने क्लास में भी संधि पढ़ चुके हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो ये जो दिगंबर है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देखें तो क्या मिलता है? दिक, हलंत प्लस अंबर। दिक, हलंत प्लस अंबर। मैंने क्लास में भी बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिगंबर पेपर में पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद है दिक, हलंत प्लस अंबर। जहां पे भी हलंत शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा। ये कैसा वाक्य है? यदि परिश्रम नहीं करोगे
तो पछताना पड़ेगा कैसा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 2, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? कि वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य होता है और दूसरा जो होता है वो उसके अधीन रहता है। जो उपवाक्य होता है वो साधारण वाक्य के ऊपर निर्भर होता है, वो मिश्र वाक्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आगे भी हम इसी तरह से डेली 5 बजे सेशन लेके आएंगे। जिस तरह आप हमें प्यार दे रहे हो, तो हम भी आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया करते रहने वाले हैं। और बहुत जल्दी हमारी पूरी टीम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।